हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने हाउ टू कैलकुलेट द रेट लॉ और कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा था। अब हम देखने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो किस तरह से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखा जाता है वो हम देखेंगे। फॉर द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, हियर दिस इज द मोल और दिस इज द रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्टेंट और दिस इज द प्रोडक्ट। इज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एज, किस तरह से लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए एक्स नंबर ऑफ मोल्स बी वाई नंबर ऑफ मोल, देन सम ऑफ इन दोनों का x और y का गिव्स द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इन दोनों का अगर हमने सम किया तो वो हमें क्या देता है, ओवरऑल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एग्जैक्टली कितना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ओवरऑल हमें बताता है। किसका सम किया तो x प्लस वाई का। ओके, ध्यान में रखना। Thus, the overall order of a chemical reaction is given the sum of the power of the concentration times the rate of the law expression। अगर हमें केमिकल रिएक्शन में इसको सम करने चाहेंगे, पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन का, किसका, कॉन्सेंट्रेशन का पावर का सम करने जाएंगे, दिस इज द रेट ऑफ द लॉ ऑफ एक्सप्रेशन इज फॉर्म एंड इट्स वेरी टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम अगर लिख दिया जाए तो दैट इज द H2O2 गैस 2 मोल है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन द रेट लॉ। और क्या फॉर्म होता है प्रोडक्ट, ट्वाइस H2O वाटर सेपरेटेड एंड ऑक्सीजन गैस विल बी सेपरेटेड। द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन द रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, इसको हम भूल ही जाते हैं। प्रोडक्ट की तरफ हम रेट लॉ हमारा डिपेंड ओनली किस पे, रिएक्टेंट पे है। तो रेट इज इक्वल टू के इज H2O2, राइट। इसी तरह से लिखते हैं रेट लॉ। द रिएक्शन इन द फर्स्ट ऑर्डर, पहले ऑर्डर में ये इस तरह से होता है। देन if the experimentally determined rate law for the reaction, अगर ये ऑर्डर में हमने इसको देखा, दूसरे इक्वेशन में अगर H2I2, अब क्या करोगे, यहाँ पे एक था तो एक रेट लॉ लिखा, अब दो आ गए ना, दो आ गए तो कैसे करोगे, तो दो बार लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के H2 और I2, सेम एज इट इज वैसे ही आया। दो है इसलिए अब यहाँ पे दो है ना, पहले ए और बी ही रहता था ना, अब दो आए तो दो को भी लेके जाएंगे। इसमें से कोई इग्नोर करेंगे क्या, नहीं, बट ओनली इग्नोर इट द प्रोडक्ट। द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन H2I2 ईच हिंस ओवरऑल ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसका ओवरऑल, ये पहले वाला तो ऐसे के ऐसे आता है, बट इसका ओवरऑल हम निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर में। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर और इसका ओवरऑल निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर में, राइट। दिस इज द ओवरऑल ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। तो किस तरह से होता है हम देखेंगे तो ये समझेगा क्या इंपॉर्टेंट है सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए। कुछ की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें दिया गया, किस तरह से लिखना है समझ में आ गया। ये तो पहले भी हो चुका है हमारा, किस तरह से लिखना है मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखनी है, मतलब सम करना है ना हमें x प्लस वाई का, तो कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहता है वो हम देखने वाले हैं। की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। पता है हमें कि वो मैन्युअली हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इट ओनली एंड ओनली डन द एक्सपेरिमेंटली। ये पहले भी हो चुका है, क्लियर हो चुका है, राइट, ये पॉइंट। सेकेंड इज द ऑर्डर कैन बी इंटीग्रल और द फ्रैक्शनल लुक एट द रिएक्शन। कैसे लिखते हैं इंटीग्रल फ्रैक्शन, इस तरह से मैथमेटिक्स रूल में आपको पता है ना, इंटीग्रल फ्रैक्शन इसी तरह से लिखा जाता है इन बॉक्सेस के अंदर, ये वाले बॉक्सेस, यस, वी विल राइट डाउन लाइक दिस। और कैसे लुक एट द रिएक्शन, इसको जब हम लेकर जाएंगे तो किस तरह से दिखेगा, ये दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट CH3CHO। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज हाउ टू राइट डाउन, रेट इज इक्वल टू के CH3CHO इन दिस रिएक्शन। अब इन दिस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज थ्राइस बाई 2, कितना दिया है उन्होंने, 3/2, Q3, 3/2 दिया है यहाँ पे। इट इज द कैलकुलेटेड CH3, राइट, ये 3 और ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 3/2, ये क्यू दिया है, हिंस द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ 3/2, क्यू आया है 3/2। ये हम देखेंगे ये ऑर्डर कितना है, 3/2 है बोलते हैं, तो ये कैसे आया हम देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0, अगर 0 रहा तो क्या होगा, NO2 प्लस CO गैसेस, NO, ये हमने देखा था। अगर द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ KNO2, राइट, KNO कितने मोल से, 2 है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ओके, KNO2, दिस इज शोन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रिस्पेक्ट टू NO2 इज 2, कितना है 2, और इज 2 विद द CO इज 0। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज 0 एट द रेट ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज
2, तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन कितना आएगा, ओनली 2। ये 0 दिया है ना इसका ऑर्डर, तो देखो इसको लिखते वक्त क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है NO2, हमारा ओनली रिएक्शन में क्या दिया है NO2, राइट। NO2 प्लस CO का ऑर्डर क्या है 0, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में लिखने जाएंगे तो K इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ना, रेट ऑफ रिएक्शन में लेकर जाएंगे तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, इन द ब्रैकेट NO2, और कितना है ये 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, फिर ये रिएक्टेंट है हमारा, प्रोडक्ट का तो हमने लिखा ही नहीं क्योंकि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है फिलहाल के लिए, मतलब देना नहीं है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में या रेट लॉ में भी देना ही नहीं है। तो CO का वैल्यू यहाँ पे 0 होने की वजह से हमने उसको यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है, 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है इस रिएक्शन का, 2 है, राइट। समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पे नहीं, तो ओनली अ फ्यू रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर नोन, रिएक्शन इज ऑर्डर हायर देन 3 आर स्कैंटी। ओनली फ्यू रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके ऑर्डर क्या होते हैं 3/2, राइट। हियर ऐसा ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है 3/2। अब ये ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे देखो CH3 और बाकी के 1 1 1 1, तो इसलिए 3/2 करके, जैसे NO2 इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स तो नहीं दिए, उन्होंने 2 क्यों लिया, क्योंकि एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से वहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो लाइक दिस रिएक्शन वी विल राइटिंग लाइक दिस पॉइंट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट। अब यहाँ पे देखो फॉर द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ट्वाइस NO2 ट्वाइस H2, और इसमें द रेट ऑफ रिएक्शन K NO2 और H2 गैस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव NO एंड H2 का, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर हमें बताना है। तो ओवरऑल ऑर्डर हमें पूछा गया है, तो इसका तो ओवरऑल ऑर्डर ट्वाइस है ना। NO2 का लिखते वक्त देखो यहाँ पे ट्वाइस NO2 ट्वाइस H2, इसको तो भूल ही जाना है। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आएगा, थर्ड ऑर्डर। देखो सॉल्यूशन में क्या बताया, इन द एक्सप्रेशन ऑफ NO का कितना मॉलिक्यूल है 2, ये ऊपर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन में, एंड दैट्स H2 का इज द 1, ये दोनों का मिला के 2 विल बी गेट कैंसल ना, हियर कैंसल, तो 1 ही रहेगा है ना, ये कट जाएंगे। देखो किस तरह से होगा, कितना है ट्वाइस NO2 ओके प्लस ट्वाइस H2, ये 2 विल बी गेट कैंसल हियर, बट यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी कटेंगे, नो हियर नॉट कट, कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहाँ पे राइट डाउन है, तो यहाँ का इसका तो कट हो गया, फिर भी 2 नाइट्रोजन के लिए कट कर सकते क्या हम इसको, नहीं कर सकते, पर यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 इसलिए यहाँ पे कट हुआ, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना रहेगा, फिर 1 रहेगा। और नाइट्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन में हम लिखने जाएंगे K इज इक्वल टू, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कर देती हूँ मैं, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, K इन ब्रैकेट में किसको किस तरह से लिखे जाएंगे, इन ब्रैकेट इसमें क्या रहेगा NO2 और H, दिस इज द 1/3 रिएक्शन, 3 आया ना, तो इसका इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कितना है इसका रिएक्शन, इन दिस 1 द रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर इज NO, इज फर्स्ट ऑर्डर इज H2, द रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर, मतलब रिएक्शन किस में जाएगा, तीसरे ऑर्डर में जाएगा, इसलिए 2 और ये 1 लिया है हमने, 1/3 हुआ इसका कैसे होगा, ट्राई दिस इन द रिएक्शन ऑफ द रेट ऑफ राइट CCl4, 4 जाएगा, ये CH3Cl2, ये रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना है, ये 3 है, इसका 3 मॉलिक्यूल, ये 1/3 हो जाएगा, और ये Cl2 ट्वाइस 2 हो जाएगा, इसका भी 1/3 हो जाएगा, 1/2 Cl2 का राइट डाउन, द ओवरऑल रिएक्शन इसका इज डिफरेंट। तो इस तरह से हमको इसके ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफरेंट काइंड ऑफ आएंगे। फिर हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे कि किस तरह से इसको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखे जाते हैं। समझ में आया किस तरह से लिखना है ओवरऑल ऑर्डर, ये कैलकुलेट किए जाते हैं। 3 ये Q1 में डाला तो इसलिए 3/2 हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफरेंट ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का तो इसमें कैलकुलेट किया। अब बच्चे कितने, कार्बन और ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन का तो 3 ले लिया, इसको इग्नोर कर दिया, अब कार्बन ही बचे और ऑक्सीजन, तो ये सब 1 ही है, इसलिए कार्बन के 1 काउंट करेंगे, ऑक्सीजन का 1 गया 2, 3/2 ओके, ये तो समझा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसके सभी के रेट ऑफ लॉ के।